हमें रोल्स देते, वरना हमें रिजेक्ट कर देते। नमस्कार, मैं हूं आलोक मिश्रा और आप देख रहे हैं जी न्यूज और लेकर हाजिर हूं मैं आप सभी के सामने हमारी खास पेशकश, जहां हम आपको दिखाएंगे ग्लैमर इंडस्ट्री का वो सच जिसे आप नहीं देख पाते हैं। माया नगरी मुंबई में न जाने कितने ऐसे लोग रोज आते हैं एक्टिंग की दुनिया में अपना करियर आजमाने, लेकिन बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो अपनी सपने को पूरा कर पाते हैं और कहीं न कहीं उस गलत कामों में फंस जाते हैं जिसे वो करने के लिए यहाँ मुंबई में नहीं आए। लेकिन क्या है वो सच, आज हम आपको दिखाएंगे हमारी इस खास रिपोर्ट में। मुंबई, ये वो शहर है जिसने अमिताभ बच्चन को एक बड़ा नाम दिया। तू देख बबुआ, सोने चांदी की डगरिया, तू देख बबुआ। दिल्ली से आए शाहरुख खान को आज बॉलीवुड का किंग खान बना दिया। ये वो चेहरे हैं जो बॉलीवुड के आसमान में चमकते हैं, लेकिन न जाने कितने सितारे हैं जो अपने अधूरे सपने को बिना पूरा किए टूटकर गिर जाते हैं। मुंबई की माया ही ऐसी, तभी तो यहाँ हर रोज न जाने कितने एक्टर ग्लैमर की इस दुनिया में कदम रखने का सपना लेकर यहाँ आते हैं। सोने की राहों में सोने को जगह नहीं। फ्रेश लड़के आ गए हैं, फ्रेश लड़के आ गई है जो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोज करने के लिए तैयार है। आज के लड़के भी आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, गुड लुकिंग है, हैंडसम है, टॉल है एंड कंफर्टेबल है। कॉम्प्रोमाइज से लेकर कहीं जितने भी हमारे भी कोऑर्डिनेटर है वो पहले बोलता है कॉम्प्रोमाइज के लिए। और कई लड़के ऐसे हैं जो महीने का लाख रुपया खर्चा नहीं कर सकते, तो वो बोलते सर आई कैन डू एनीथिंग। लड़के भी सामने से ऑफर देते हैं कि अगर सक्सेस होने के लिए सेक्स करना जरूरी है तो आई एम रेडी। मुंबई में जो भी एक्टिंग का सपना लेकर आता है उसे कास्टिंग एजेंट से मीटिंग करनी होती है, पर इन कास्टिंग एजेंट्स में कुछ असली कास्टिंग के होते हैं और कुछ बड़े बड़े प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से मिलवाने का झांसा देकर नए एक्टर्स को गुमराह करते हैं, साथ ही उनके पैसे भी लूट लेते हैं। और उन्हीं में से कुछ एक्टर्स होते हैं शिकार कास्टिंग काउच का। मुंबई में इन कास्टिंग एजेंट से मिलने के अड्डे भी फिक्स हैं, जैसे कि ओशिवारा का ये रेस्टोरेंट। वैसे इन स्ट्रगलिंग एक्टर्स के रहने के ठिकाने भी बहुत हैं, जिनमें से एक बड़ा ठिकाना है अंधेरी का लोखंड वाला इलाका, जहां फ्लैट्स के रेट इस वजह से बढ़े हुए हैं क्योंकि यहां स्ट्रगलिंग एक्टर्स के साथ कई नामचीन हस्तियां भी रहती हैं और साथ ही यहां यशराज और बालाजी जैसे प्रोडक्शन हाउस भी हैं, जहां स्ट्रगलिंग एक्टर्स हर रोज अपनी चप्पलें घिसते हैं। लोग डायरेक्टली आते हैं। आई हैव सीन पीपल जो ट्रेन से या बस से उतर के दे कम इन डायरेक्टली and you know they have the luggage and all just to make it big, or without exaggeration it's nothing less than 20 people to 25 people, new faces who have entered Mumbai and come directly here every day. सोचिए, जब इतनी तादाद में कास्टिंग एजेंट से लोग ऑडिशन के सिलसिले में मिलते हैं तो हर रोज कितने स्ट्रगलिंग एक्टर्स रोज एक्टिंग का सपना लेकर मुंबई में आते होंगे और इस स्ट्रगल के दलदल में फंस जाते होंगे। स्ट्रगल नाम का जो वर्ड है वो आज भी है, वो स्ट्रगल नाम का वर्ड है न्यू कामर का, जिसके लिए इंडस्ट्री में जिसका कोई रिश्तेदार नहीं है, जान पहचान नहीं है, और ज़्यादातर इस स्ट्रगल के लिए लोग वाया दिल्ली आते हैं। आज की तारीख में आने वाले जो लड़के हैं वो रातों रात छोटे पर्दे पे छा जाना चाहते हैं, क्योंकि छोटा पर्दा आज की तारीख में छोटा नहीं रहा, बहुत बड़ा हो गया। इंडस्ट्री में काफी सालों से एक्टिंग कर रहे एक्टर्स का मानना है कि आप इंडस्ट्री में आने के लिए जो भी तरीका अपनाएं वो तरीका सही होना चाहिए। इंडस्ट्री में आने का कोई भी तरीका अपनाएं आपको ये पता होना चाहिए कि वो तरीका अगर टैलेंट से जुड़ा हुआ नहीं है, वो तरीका अगर मेहनत से जुड़ा हुआ नहीं है, वो तरीका अगर एक सिंसियरिटी के साथ अपना काम करने की और सफलतापूर्वक अपने द एबिलिटी टू डिलीवर गुड्स, अगर ये आप नहीं कर पाते हैं तो आपकी इनिशियल सक्सेस जो होती है वो इनिशियली रह जाएगी। कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे, कितने अजीब
रिश्ते हैं यहाँ पे, दो पल मिलते हैं, साथ साथ चलते हैं, दो पल मिलते हैं, साथ साथ चलते हैं, जब मोड़ आए तो बचते। इस ग्लैमर की दुनिया का सिक्के का एक पहलू जो आप देख पाते हैं वो असल में कैसा है, ये जानने के लिए हम खुद पहुंचे जहां कास्टिंग होती है। जेनेट कई सालों से फिल्म और सीरियल्स की कास्टिंग कर रही हैं, पर उनके पास ऐसे भी स्ट्रगलिंग एक्टर आए जो खुद कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार थे। मुझे एक स्टार बनना है और अभी इट हैज बिकम सो फिनोमिनल कि स्टार बनने के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज करना है। तो मुझे लोग आके बोलते हम लड़का हो लड़की हो, हाँ आके मुझे बोलते कि हम कुछ भी करने के लिए तैयार है मैम, हमको ब्रेक दे दीजिए। एंड आई एम लाइक हेलो, that's not the thing. You have to have talent, you have to have looks, you have to have talent. If you don't have talent, you have to have look. If you don't have look, you have to have talent. शायद एक्टिंग के करियर में आने की इच्छा रखने वाले एक्टर्स सिर्फ किसी टीवी सीरियल या फिल्म में एक रोल मिलने के लिए इतने मजबूर हो जाते हैं कि वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ताली दोनों हाथ से बजती है। आर्टिस्ट अपनी गरज बताता है, अपनी मजबूरी दिखाता है, और जिसके यहाँ गया है उसकी मजबूरी का पूरा फायदा उठाता है। हिना एंड मेहंदी और मेहनत रंग जरूर लाती है। People are talented, but the right talent has not been portrayed. कुछ बहुत लोग होते हैं तो कोऑर्डिनेटर्स या कास्टिंग वालों को लगता है कि चलिए इसको प्रमोट कर देते हैं, ये मेरा काम आसान कर देगा। बट द राइट जॉब ऑफ द कास्टिंग पीपल इज टू गेट द रियल टैलेंट जो एक्टिंग कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी होता है बॉम्बे में आके कि आपको सही लोग मिले इस लाइन में, वरना हमारी इंडस्ट्री तो वैसे बहुत बदनाम है। लोगों को नाम देने वाली इंडस्ट्री आखिर क्यों बदनाम है, ये जानना हमारे लिए बेहद जरूरी था। नाम के साथ काम देने वाली इंडस्ट्री के लोगों से एक्टर्स लोहा लेना नहीं चाहते थे, लेकिन आखिर पर्दे के पीछे की सच्चाई क्या है ये हम जानना जरूर चाहते थे। इसलिए हमने भी कॉल किया टेलीविजन के उस एक्टर को जो कि अपना नाम भले ही छुपाना चाहते हो लेकिन सच्चाई जरूर बताना चाहते थे। इस वक्त हमारे साथ वो मौजूद हैं। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि आखिर क्या वो सच है और क्या आपको ऐसा कॉम्प्रोमाइज का मौका कभी मिला? क्या कभी किसी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने आपको ऐसा ऑफर दिया? देखिए, ऑफर बहुत बार हुआ है। ये इंडस्ट्री ऐसी जहाँ पे फेस, बॉडी, आंखों में दिखता है और उसके बेसिस पे आपको काम मिलेगा। ऐसे कई बार ऑफर्स आए जी, बोला गया कि यू विल बी स्टार और आप बहुत आगे निकल जाओगे, आप अगर मुझे हमेशा के लिए अपनाओगे। अब तो ये ट्रेंड निकल गया है कि शारीरिक संबंध का सेकंड स्टेप आप रिलेशनशिप में चले जाओ किसी के साथ और आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। क्या आप उन लोगों का नाम लेना चाहेंगे जिन्होंने आपको वो ऑफर दिया था? यहाँ पर आलोक, मैं आपको बताना चाहूंगा कि काफी लोग जुड़े हुए हैं इनसे, और शायद ऐसे लोग भी हैं जिनके मैं नाम लूं तो भी आपको विश्वास ना होगा। पर मैं आपको यही बात बताना चाहूंगा कि जिस दिन फिल्म इंडस्ट्री को छोड़कर मैं कहीं और सेटल होना चाहूंगा या फिर फिल्म इंडस्ट्री से हमेशा के लिए नाता तोड़ूंगा, उस दिन मैं नाम ले सकता हूं, क्योंकि आज नाम लेना मेरे करियर के लिए ठीक नहीं होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। भले ही आपने अपना नाम ना बताया हो लेकिन सच्चाई बताने के लिए आखिर आप सामने आए, हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। टेक केयर, गुड लक, बाय। चलिए बढ़ते हैं अगली ओर, जहां पर हम बात करेंगे बिग बॉस के पिछले सीजन में कंटेस्टेंट रहे विवेक मिश्रा से। जी विवेक, बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप बताना चाहेंगे कि आखिर इंडस्ट्री का वो सच क्या है जो अब तक लोगों के सामने छुपा है? आलोक जी, ये शॉर्टकट का जरिया है और आपको इसको कॉम्प्रोमाइज नहीं कहता। वो एक जमाने में बार्टर सिस्टम का चलन था ना, कि इंसान को किसी चीज की जरूरत होती थी तो चावल देके उससे दाल ले लेता था। तो एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही हो गया है। और आजकल के जो नए नए कलाकार आ रहे हैं वो उसमें बहुत स्मार्ट है। उनको मालूम है उनका किससे कहाँ से काम निकलना, कहाँ उनको सो के काम मिलना है, कहाँ उनको अपने चेहरे को या अपने शरीर को दिखा के किस तरीके से सामान या किस तरीके से पैसों को और आगे बढ़ाना, ये कैसे और प्रॉपर्टीज करनी है। तो आजकल के जमाने में जो युवा है वो बड़े फोकस्ड हैं। और लेकिन विवेक, कई ऐसे एक्टर्स हैं जो कहीं न कहीं देह व्यापार के में चले जाते हैं, कहीं न कहीं वो स्कॉट के बिजनेस में चले जाते हैं। आखिर ऐसे कौन कौन से एक्टर्स हैं? कभी क्या आपको ऐसा कुछ ऑफर मिला या आप इस बारे में जानते हो? मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। एक बहुत नामी गिरामी रेडियो जॉकी हैं जिन्होंने अपना कुछ दिन पहले कोशिश करी निर्देशन में आने की। तो मेरी उनसे एक दो बार मीटिंग हुई थी उनकी पिक्चरों की कास्टिंग को लेकर, और जिस तरीके के प्रस्ताव उन्होंने रखे मुझे तो दूर से ही नमस्कार करना पड़ा।
चलिए विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और वो सारी सच्चाई बताने के लिए जो आपके दिल में थी। लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो सच्चाई बताना चाहते थे, हमारे स्टूडियो भी पहुंचे, लेकिन अपना नाम और अपना चेहरा रिवील नहीं करना चाहते थे। आखिर क्या है वो सच्चाई, चलिए उन्हीं से जानते हैं। आखिर आपकी क्या मजबूरी थी कि आप मुंबई जैसे शहर में उन कामों को करने के लिए मजबूर हुए जो आप करने के लिए नहीं आए थे मुंबई में? देखिए, मुंबई बहुत ही महंगी जगह है और एक्टिंग के फील्ड में बहुत ज़्यादा कंपटीशन और स्ट्रगल है, और यहाँ पे स्ट्रगल करने के लिए बहुत पैसे चाहिए। और इसी दौरान हम कास्टिंग डायरेक्टर से मिले जिन्होंने हमें ये सब ऑफर करा कि आप अब्रॉड जाएं, शोज करें, फिर सो जाएं एक हिसाब से, वो टाइम स्पेंड करें। तो हमने पहले पैसों के लिए किया, काम के लिए किया, बट काम नहीं मिला, बट पैसे मिलते रहे, और साथ साथ अभी एक्टिंग की दुकान भी चल रही है। एक फीमेल एक्ट्रेस होने के नाते कहीं आपको इस बात की तकलीफ नहीं होती जो आप काम कर रही हैं वो कहीं ना कहीं गलत है, एक लड़की के लिए कहीं ना कहीं शर्मिंदा कर देने वाली बात है? तकलीफ तो हमें बहुत होती है। एक स्ट्रगलर होने के नाते, एक एक्टर होने के नाते हमें हर दिन नई मीटिंग्स, नए डायरेक्टर से मिलाए जाते, पार्टीज में जाने बोलते। अगर हम उन डायरेक्टर्स को खुश करें तब भी वो हमें रोल्स देते, वरना हमें रिजेक्ट कर देते। उनका यही कहना होता है कि हमें खुश करो, अगर नहीं कहते तो रिजेक्ट हो जाते हम सब। उससे अच्छा ये क्यों ना कि पैसे लेकर ही काम करें। जब यही सब करना है हमें तो पैसे लेकर क्यों ना काम करें हम। कि आखिर कैसे स्ट्रगलिंग एक्टर करते हैं शॉर्टकट का इस्तेमाल पैसे कमाने के लिए, और ये पैसे कमाने का जरिया होता है देह व्यापार, जिसमें शामिल है कई नामचीन मॉडल्स और नामचीन हस्तियां। ये जलवा है इस इंडस्ट्री का, जहां नाम है, पैसा है, शोहरत है। पर इस शोहरत को पाने के लिए इस इंडस्ट्री में कई ऐसे लोग हैं जो सब कुछ कर गुजरने के लिए तैयार हो जाते हैं। मॉडलिंग की दुनिया से लेकर छोटे पर्दे तक कई ऐसे कलाकार हैं जो देश और विदेश में देह व्यापार की दुनिया से ताल्लुक रखते हैं। मतलब नाम की दुनिया में किसी के साथ चार दीवारी में पैसे कमाने के लिए ये सेलिब्रिटीज बदनामी से भरा वो काम कर गुजरते हैं जिनके लिए उन्हें मोटी रकम मिलती है, और ये काम उनसे करवाते हैं इंडस्ट्री में फैले एजेंट्स। देखिए, हम किसी को ज़बरदस्ती नहीं करते कि वो हमारे पास आए और ये काम करे। जो भी एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं जिनको काम की ज़रूरत है, जो मुंबई आते हैं, स्ट्रगल करते हैं, जिनका कुछ बन नहीं पाता है, तो वो यहाँ पर आते हैं, हमारे पास आते हैं, और उन्हें हम क्लाइंट्स से मिलवाते हैं, और बाकी जो कमीशन होता है वो हमें मिलता है। बात यही खत्म नहीं होती, इन एक्टर्स और मॉडल्स की सप्लाई देश के साथ विदेशों में भी होती है। ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से है कि आपको अगर तो क्लाइंट्स यहीं के हैं और वो यहीं से डिमांड कर रहे हैं तो हम यहाँ से भी उन्हें सप्लाई करते हैं। लेकिन अगर अब्रॉड से भी डिमांड आती है और यहाँ के जो लोग हैं एक्टर एक्ट्रेसेस वो भी विलिंग है तो हम उनकी डील करवा देते हैं, और बाकी का जो कमीशन है वो हमें मिल जाता है। और ज़्यादातर जो डिमांड है हमारे पास बैंकॉक और दुबई से आती है। ये थी ग्लैमर इंडस्ट्री के पर्दे के पीछे की सच की असली कहानी। उम्मीद करते हैं बदनामी की राहों पर चलने वाले नामी एक्टर्स हमारी इस रिपोर्ट को देखने के बाद खुद के अंदर बदलाव लाएंगे। आलोक मिश्रा, जी मीडिया, मुंबई। हमारे इस खास पेशकश में आज मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन हाँ, देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए जी न्यूज।